All, welcome to my channel Study with EduHub. So guys, today we are going to talk about chapter 1 of chemistry class 10, that is your chemical reactions and equation. That is a very important chapter for the class 10 students. So as you know that syllabus is reduced due to this corona pandemic, so this chapter is coming in your board exams. So let us start and complete here this chapter. So first of all, we will discuss that how many topics, what are the topics we are going to discuss in this chapter. So basically, first of all, we will do introduction, then chemical reaction, then chemical equation, balanced chemical equation, types of chemical reaction, corrosion, rancidity. Fine. So let us start this chapter as soon as possible, as well as complete this chapter, because time is very less for exams. Okay, so we have read that what are the topics we are going to read in this chapter. So let us start. Introduction. Most of the substances around us undergoes various changes. Some of these changes are temporary with no new substance being formed. They are called physical changes. So what are physical changes? Physical changes are those changes in which there are no any change, there are no any substance being formed, जिसमें कोई भी बेसिकली चेंज नहीं होता है, जिसमें कोई भी सब्सटेंस नया फॉर्म नहीं होता है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस बोलते हैं. फाइन. क्या बोलते हैं? फिजिकल चेंजेस. इन सर्टेन अदर, अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, in certain other changes the new substance formed in which the reactant or the parent loses its identity to form new substances called product. Fine. अभी ये आपको केमिकल इक्वेशन में समझ में आएगा कि प्रोडक्ट और प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्टेंट क्या होता है. दीज चेंजेस आर परमानेंट चेंजेस एज वी वांट गेट द रिएक्टेंट बैक. ओके, तो ये जो आपके ये दिया हुआ ना प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये आपको क्लियर अभी यहाँ पे नहीं होगा, आपको क्लियर ये केमिकल इक्वेशन वाले पार्ट में अच्छे से क्लियर हो जाएगा. फाइन, चलिए आगे देखते हैं. केमिकल रिएक्शन क्या होता है? व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शंस इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट with each other to form a new substance with different properties. केमिकल रिएक्शन एक ऐसी प्रोसेस होती है. केमिकल रिएक्शन इज द प्रोसेस बाय विच टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट विद ईच अदर, जिसके द्वारा दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस एक दूसरे से रिएक्ट करते हैं एक नया सब्सटेंस फॉर्म करने के लिए, विद डिफरेंट प्रॉपर्टीज़, भिन्न भिन्न प्रॉपर्टीज़ के साथ. ओके, डेफिनेशन एक बार फिर से हम लोग रीड कर लेते हैं. Chemical reactions is the process by which two or more substances react with each other to form new substances with different properties. Fine. These are the following changes to determine chemical reaction. हमें कैसे पता चलेगा कि केमिकल रिएक्शन हुआ है या नहीं हुआ है इस सब्सटेंस में? तो केमिकल रिएक्शन कैसे पता चलेगा? चेंज इन स्टेट. स्टेट में या फिर चेंजिंग होगी. स्टेट मीन्स वो लिक्विड है, गैस है या फिर सॉलिड है, इन चीज़ों में चेंजेस हो सकती है. या फिर क्या होगा उसमें? चेंज इन कलर, या तो फिर कोई कलर में डिफरेंस आएगा. मान लीजिए आपका पहले सब्सटेंस रेड कलर में था, फिर जब आपने रिएक्ट कराया उसे तब वो आपका पिंक कलर में हो गया, ठीक है, येलो कलर में हो गया. तो वो आपका येलो, मान लीजिए आपने रिएक्ट कराया तो वो मीन्स जब आपने रिएक्ट नहीं कराया था तब रेड कलर का था, उसके जब आपने रिएक्ट कराया तब वो पर्पल कलर का हो गया, या फिर ब्लू कलर का मान लीजिए हो गया, ब्लू कलर का हो गया, ब्लू. तो ये एक केमिकल रिएक्शन है. इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन होना. चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंजिंग आना, जैसे कि पहले आपने जब नहीं किया था उसको रिएक्शन तब वो 20 डिग्री पे था, जब आपने उसका रिएक्शन कराया तब मान लीजिए 40 डिग्री पे है. तो ये केमिकल रिएक्शन ही है. ठीक है, आगे देखते हैं.
केमिकल इक्वेशन आ जाता है यहाँ पे टॉपिक, व्हाट इज़ केमिकल इक्वेशन। सो केमिकल इक्वेशन पे आने से पहले मैं आपको टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ा देता हूँ, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल इक्वेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बट केमिकल रिएक्शन आपने अभी पढ़ा है, केमिकल रिएक्शन आपने अभी पढ़ा है, इसलिए उसके टाइप्स भी अभी पढ़ लीजिए। फाइन। तो केमिकल रिएक्शन की टाइप ये देखिए, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। Combination reaction, that is very easy. Such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is called combination reaction. Combination reaction कब होता है भाई? That is very easy. Combination reaction तब होता है जब कोई दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। सपोज़ मैं आपको अगर मीन्स सिंपल एग्जांपल से बताऊँ तो एक मिनट, कलर कुछ डला रहा है। सपोज A प्लस बी गिव्स आउट C। फाइन, ये आपका कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब मैंने बताया था आपको प्रोडक्ट एंड रिएक्शन, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट, ये आपको केमिकल इक्वेशन पार्ट में समझ में आएगा। तो चलिए एक बार पहले केमिकल इक्वेशन ही पढ़ लेते हैं। फाइन, क्योंकि ये हमें पढ़ना है प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट के बारे में। तो चलिए पहले केमिकल इक्वेशन ही समझ लेते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन या केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन in the form of symbols and formula within wherein the reactant entities are given on the left hand side and the product entities on the right hand side। अच्छे से इस स्टेटमेंट को पढ़िए। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, क्या लिखा हुआ है? मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये आपका जो आपका लेफ्ट साइड का होगा, मीन्स इधर का, इस एरो के इस साइड का जो भी होगा उससे आप क्या बोलोगे? रिएक्टेंट बोलोगे। क्या बोलोगे? रिएक्टेंट बोलोगे। एंड जो आपके इस एरो के इस साइड में होगा, इस साइड में, उसे आप क्या बोलोगे? प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोलोगे। फाइन, समझ में आया कि नहीं आया? मे भी समझ में आ गया होगा आप लोगों के। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन जो हमने इधर लिखा है इस साइड में, ये जो एरो है इसको हम बोलते हैं एरो बोलते हैं। मीन्स बेसिकली ये दो पार्ट्स को डिवाइड करने का काम करता है, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट को डिवाइड करने का काम करता है। तो ये जो एरो बना हुआ है यहाँ पे छोटा सा, इसके इस साइड के पार्ट को हम बोलेंगे रिएक्टेंट एंड इसके इस साइड के पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्रोडक्ट बोलेंगे। फाइन, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट समझ में आ गया। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? केमिकल इक्वेशन एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होती है किसी भी केमिकल रिएक्शंस की। ठीक है, सपोज यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग Mg प्लस, यहाँ पे प्लस लिखा है, O को हम क्या लिख सकते हैं? मतलब ऑक्सीजन को क्या लिख सकते हैं? O2 गिव्स आउट मैग्नीशियम ऑक्साइड। सो हमें क्या मिलेगा? MgO। फाइन, MgO मिलेगा। ये हमारी केमिकल इक्वेशन हो गई। ओके स्टूडेंट्स, केमिकल इक्वेशन हो गई। Mg प्लस O2 गिव्स आउट MgO। मीन्स किसी भी रिएक्शन का, किसी भी केमिकल रिएक्शन का इक्वेशन के फॉर्म में, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के फॉर्म में लिखना ही केमिकल इक्वेशन कहलाता है। फाइन, अब ये कौन सा टॉपिक है भाई? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया आप लोगों के सबके? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है? द केमिकल इक्वेशन दैट शोज द केमिकल रिएक्शन नीड्स टू बी बैलेंस्ड। A balanced chemical equation occurs when the number of the atoms involved in the reactant side is equal to the number of atoms in the product side। मीन्स जैसे कि एग्जाम्पल आपको दिया है, इस एग्जाम्पल को देखिए आप लोग समझिए। यहाँ पे क्या दिया हुआ है एग्जाम्पल? ये देखिए, एक मिनट इस रेक्टेंगल को हटा देता हूँ। क्या दिया हुआ है? Zn प्लस H2SO4, Zn प्लस H2SO4 गिव्स आउट ZnSO4 प्लस H2। तो यहाँ पे देखिए Zn के पास कितने आइटम हैं? 1, कुछ भी नहीं लिखा होता तो 1। इधर देखिए Zn के पास कितने हैं? 1, ये बैलेंस है हमारा। H2 इधर अभी हमारे 2 ही है। SO4 है हमारा, तो SO4 इधर भी है हमारा। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। आप लोग ऐसे देख सकते हैं एंड इस पेज का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फाइन,
चलिए भाई आगे देखते हैं। बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया हमें। अब टाइप्स ऑफ क्या, ये देखिए एक और एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पे, एक और एग्जांपल से आप समझिए। 3Fe, यहाँ पे Fe के पार्ट्स, Fe के कितने एटम्स हैं, 3 दिए हैं। इधर देखिए Fe कहाँ है, Fe3, ये देखिए यहाँ भी दिए हैं, ठीक है। और H2O, H के पास कितने हैं, 2 हैं। इधर H के पास कितने हैं, 2 हैं। O के पास कितने हैं, बेसिकली 4 हैं। इधर O के पास कितने हैं, 4 हैं, ये देखिए, फाइन। इधर H के पास 8 हैं, 4 टू ज़ा 8। इधर भी H के पास 4 टू ज़ा 8। F हमने कर ही लिया, ठीक है। तो ये हमारी एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हो गई। अब हम देखें टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में पढ़ा था, दो कोई भी रिएक्टेंट ज्वाइन होके या ऐड होके एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं, मान लीजिए AB। तो यही हमारा कम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। अब ये देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, CaO प्लस H2O, तो CaOH का होल ट्वाइस, CaO ये एक हो गया, मान लीजिए इसको हम मान लेते हैं A प्लस H2O इसको हम मान लेते हैं B, और ये हमारा गिव्स आउट CaOH का होल ट्वाइस, इसको मान लेंगे AB, ठीक। मीन्स किसी भी दो, ये देखिए, इन विच 2 रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव अ सिंगल प्रोडक्ट, फाइन। 2 या 2 से ज़्यादा रिएक्टेंट्स कोई एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो वो कम्बिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। चलिए ये हो गया हमारा। आगे देखते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन, पहले यहाँ पे देख लेते हैं बिकॉज ये थोड़ा मिलता जुलता है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, कम्बिनेशन रिएक्शन का एकदम अपोजिट है। कैसे अपोजिट है भाई, देखिए, व्हेन सिंगल रिएक्टेंट्स ब्रेक डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट इज कॉल्ड डीकम्पोजिशन है। मान लीजिए ये AB दिया हुआ है, AB गिव्स आउट A प्लस B, ये हमारा हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन। दैट इज़ वेरी सिंपल। क्या दिया हुआ है हमारा यहाँ पे, देखिए फिर से दिखाता हूँ मैं आपको। मान लीजिए हमारा दिया है PQ, तो ये रिएक्ट होके P प्लस Q, मीन्स सिर्फ एक सिंगल रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट फॉर्म करे, उसे हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। आगे एग्जांपल दिया होगा, ये देखिए FeSO4 सिर्फ एक है यहाँ पे, इधर आके ये देखिए 1 2 3 पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, तो ये हमारा डीकम्पोजिशन रिएक्शन हो गया, फाइन। आगे देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है। Displacement reaction is a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take part in displacement reaction. Reaction of iron nails with copper sulfate solution. यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है Fe प्लस CuSO4 गिव्स आउट FeSO4 प्लस Cu, मीन्स अगर मैं सिंपल मेथड से बताऊँ तो क्या दिया हुआ है, Fe को मान लेते हैं A, CuSO4 को मान लेते हैं Bc, ठीक है, क्या मान लेते हैं Bc, गिव्स आउट को गिव सी आउट मानेंगे हम। देन Fe को हमने क्या माना था, A लिख देंगे, और SO4 को हमने क्या माना था, C माना था, प्लस Cu को माना था हमने B। तो ये इस टाइप से कुछ आएगा, मीन्स कोई एक एटम, मीन्स कोई एक जो आपका एटम होगा, मीन्स एक एटम दूसरे एटम की प्लेस ले लेता है। जैसे बी को हटा के यहाँ पे ए आ गया, बी को हटा के ए आ गया, तो इसने इसकी प्लेस ले लिया, ये डिस्प्लेस कर दिया उसको, उसकी जगह से डिस्प्लेस कर दिया और उसकी जगह ले ली। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यही हुआ, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन is a type of chemical reaction in which a more reactive element displaces the less reactive element from its compound. Both metals and non-metals take place in displacement reaction. Means जो ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देगा। Fe भाई, Fe जो है Cu से ज़्यादा रिएक्टिव है, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, Cu कम रिएक्टिव है इसके मुताबिक, ठीक है, Fe के मुताबिक, इसलिए उसने उसको डिस्प्लेस कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल भी यही है। चलिए उसके बाद देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भाई क्या है, a double displacement reaction also known as double replacement reaction
is a type of chemical reaction where two compounds react and then positive ions cation and the negative anion of these two reactants switch places among for new components or products. ठीक है, यहाँ पे एग्जाम्पल के ज़रिए समझते हैं हम लोग क्या दिया हुआ है. पहले मैं सिंपल मेथड से बता दूँ आपको. इसमें दिया हुआ है ए बी प्लस बी सी गिव्स आउट ए बी प्लस बी सी नहीं, ए बी प्लस, यहाँ पे गलत हो गया, देखिए ए बी प्लस सी डी गिव्स आउट ए सी प्लस बी डी. मीन्स एक दूसरे की प्लेस चेंज कर लेते हैं दो एटम्स, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है. यहाँ पे एग्जांपल के ज़रिए देखिए Na2SO4 Na2SO4 प्लस BaCl2. तो बी ए यहाँ पे है, SO4 मीन्स Cl2 की जगह किसने ले ली, SO4 ने ले ली, और यहाँ पे SO4 की जगह Cl2 ने ले ली. ओके, दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. समझ में आ रहा है? कुछ भी मीन्स गलत हो रहा है या फिर नहीं समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करके बताइए. देन आपका आता है रेडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, जो आपने पढ़ाई होगा. रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब रीड से रिडक्शन, ऑक्स से ऑक्सीडेशन, मीन्स रिडॉक्स रिएक्शन. समझ में? चलिए इसे पढ़ लेते हैं. रिडॉक्स रिएक्शन क्या है? An oxidation reduction redox reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electrons between two species. An oxidation reduction reaction is any chemical reaction in which the oxidation number of molecule, atom or ion changes by gaining or losing an electron. Oxidation. This process involves gain of oxygen or loss of hydrogen. ठीक है, क्या है भाई, इसे अच्छे समझते हैं. ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक ऐसा रिएक्शन होता है, एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू स्पीसीज. इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है टू स्पीसीज के बीच में. एंड ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन इज एनी केमिकल रिएक्शन इन विच द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स चेंजेस बाय लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन, गेनिंग और लॉसिंग एन इलेक्ट्रॉन. ऑक्सीडेशन में क्या होता है? ऑक्सीडेशन में क्या होता है भाई? ऑक्सीडेशन में होता है ऑक्सीजन का या फिर गेन हो, ठीक है, ऑक्सीजन का गेन हो या फिर हाइड्रोजन का लॉस हो. ये हम ऐसे लिख सकते हैं. द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन गेन और लॉस ऑफ हाइड्रोजन, गेनिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड लॉसिंग ऑफ हाइड्रोजन हो गया ऑक्सीडेशन. एंड रिडक्शन क्या हो गया? रिडक्शन इसका बिल्कुल अपोजिट, गेनिंग ऑफ हाइड्रोजन एंड लूसिंग ऑफ ऑक्सीजन, एकदम अपोजिट हो गया. अच्छा समझो इसे. एग्जाम्पल देखिए, CuO प्लस H2 गिव्स आउट Cu प्लस H2O. तो Cu यहाँ पे था, Cu यहाँ पे आ गया. O यहाँ से देखिए क्या हुआ, O यहाँ से O रिड्यूस हुआ, एंड यहाँ पे H2 है, यहाँ पे H2 आ गया. ठीक है, O यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे क्या हुआ, गेन हो रहा है. ठीक है, गेन हो रहा है, यहाँ पे लॉस हो रहा है. यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रही है, यहाँ पे रिडक्शन प्रोसेस हो रही है. फाइन. चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये क्या है भाई, देखते हैं. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है? इट इज़ ए सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स ऑफ हाइड्रोजन. जो ऑक्सीजन देता है या फिर और हाइड्रोजन देता है. विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, जो ऑक्सीजन दे देता है और हाइड्रोजन गेन कर लेता है, उसे हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. क्या बोलते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. फाइन, उसे हम क्या बोलेंगे? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. ऑक्सीडाइजिंग, स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग हो गई है ऑक्सीडाइजिंग की. एक मिनट, जस्ट अ मिनट बेटा. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. और यहाँ पे और दिया हुआ है, यानी कि कुछ और भी लिख सकते हैं हम डेफिनेशन इसकी. इट इज़ द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस्ड इटसेल्फ एंड ऑक्सीडाइजेस अदर. ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो कि खुद रिड्यूस हो जाता है और दूसरे को ऑक्सीडाइज कर देता है. फाइन, समझ में आ गया? कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसकी वीडियो अलग से बना दूंगा. ओके. रिड्यूसिंग एजेंट क्या है भाई? रिड्यूसिंग एजेंट क्या है? इट इज़ सब्सटेंस विच गिव्स हाइड्रोजन, उसका बिल्कुल अपोजिट
ठीक है। ऑक्सीडेशन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट रिडक्शन इज द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस पॉइंट्स को याद रखिएगा। और ये बिल्कुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का बिल्कुल अपोजिट एजेंट है। फाइन, समझ में आ गया होगा। अब आगे आता है कोरोजन। कोरोजन क्या है? सो द प्रोसेस ऑफ स्लो कन्वर्सन ऑफ मेटल्स इनटू देयर डिजायरेबल कंपाउंड्स due to their reaction with oxygen, water, acid gases present in the atmosphere called corrosion. कोरोजन का बेसिकली मीन्स हिंदी में क्या होता है मैं बता दूंगा आपको। जंग। क्या होता है? जंग होता है। फाइन। जंग क्या, जैसे हम लोग कहते हैं जंग लग गई, यहाँ पे जंग, मूर्छा जिसे हम बोलते हैं, जंग लग जाना, वही होती है कोरोजन रस्टिंग। ठीक है, बेसिकली यही आप समझ रखिए, जंग। ठीक है। रस्टिंग क्या है? आयरन व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड मॉइस्चराइजर फॉर्म्स रेड सब्सटेंसेस कॉल्ड रस्ट। ये जंग हो गया। मूर्छा ये हो गया। रस्टिंग मीन्स मूर्छा लग जाना। जैसे हम लोहे में, साइकिल में, टायर वायर में कभी मूर्छा लग जाता है, लोहे के सामान में पानी में रख दिया तो मूर्छा लग जाता है। ठीक है, वो हो गया आपका रस्टिंग। ठीक है, रेड सब्सटेंस जो आ जाता है उसे हम बोलते हैं मूर्छा, जिसे बोलते हैं रस्टिंग हिंदी में, इंग्लिश में सॉरी रस्टिंग, हिंदी में मूर्छा। कोरोजन रस्टिंग समझ में आ गया। यहाँ पे देखिए रेंसिडिटी क्या है? रेंसिडिटी मीन्स आप कह सकते हैं बासी होना। ठीक है, बासी आप कह सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिख कर बता दूँ, बासी। ठीक है, बासी, जैसे खाना बासी हो जाता है, वही होता है ये रेंसिडिटी सॉरी। द टेस्ट एंड ओडर ऑफ फूड मटेरियल्स, द टेस्ट एंड ओडर मीन्स स्मेल हम कह सकते हैं। टेस्ट यानी कि उसका जो टेस्ट और ओडर होता है फूड मटेरियल का, कंटेन इसमें फैट और ऑयल चेंजेस होते हैं व्हेन दे आर लेफ्ट एक्सपोज टू एयर। जब वो किसी एयर में खुली जगह, मान लीजिए आपने चिप्स ले लीजिए, ठीक है, चिप्स का पैकेट लिया आपने, तो उस चिप्स के पैकेट में आपने थोड़ा सा खाया, फिर उसे खुली हवा में रख दिया, तो आप उसे अगले दिन अगर देखोगे या फिर थोड़ी देर बाद, 1 2 3 4 घंटे बाद देखोगे, तो उसकी ओडर और टेस्ट मीन्स स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाएंगे। फॉर ए लॉन्ग टाइम के लिए अगर आप रख देते हैं लेफ्ट एयर में, तो उसकी स्मेल और टेस्ट दोनों चेंज हो जाते हैं। इट इज़ कॉज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन फूड। ये किस लिए होता है? क्योंकि जो फैट एंड ऑयल जो होता है प्रेजेंट फूड में, उसकी वजह से होता है। ठीक है, ऑयल एंड फैट की वजह से। ठीक है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? प्रिवेंशंस क्या क्या हैं इसकी? भाई प्रिवेंशंस देख लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रिवेंशन ही बहुत बड़ा वर्ड आता है। प्रिवेंशन तो आजकल बहुत ही ज़्यादा बड़ा वर्ड आ रहा है कोविड-19 के पीरियड में। चलिए यहाँ पे देखते हैं, रेंसिडिटी से फिलहाल देख लेते हैं क्या प्रिवेंशंस, कैसे बचा सकते हैं हम। इट कैन बी प्रिवेंटेड इट कैन बी प्रिवेंटेड it can be prevented by using various methods as adding antioxidants to the food material। अगर हम फूड मटेरियल्स में ऑक्सीडेंट्स डाल देते हैं तो वो हमारा फूड बच जाता है रेंसिड होने से। ठीक है, या फिर स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर एंड बाई फ्लशिंग आउट एयर विद नाइट्रोजन, या फिर हम एयर टाइट कंटेनर में रखें किसी भी सामान को, तो वो रेंसिड से बचा सकते हैं हम। या फिर हम उसे नाइट्रोजन युक्त किसी पैकेट में रखें। जो हमारे चिप्स वगैरह के पैकेट आते हैं, बेसिकली चिप्स वगैरह के पैकेट जो आते हैं, चिप्स वगैरह के पैकेट, तो उसमें बेसिकली आपकी नाइट्रोजन गैस फिल्ड होती है, तभी वो सीलते नहीं हैं। आपने जैसे दुकान पे गए, ले लिया, कभी कभी जैसे फूला जो होता है, फूला क्या होता है, इसमें एयर नहीं भरी होती है, उसमें आपकी नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है। कौन सी गैस? नाइट्रोजन गैस भरी होती है। N2 शायद उसका फॉर्मूला होता है, N2। यस, नाइट्रोजन गैस ही भरी होती है उसमें। अगर नाइट्रोजन गैस में नहीं भरी होगी, सिंपल एयर भरी होगी, एयर, तो आपका तो बेकार हो ही जाएगा, क्योंकि एयर में अगर आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम के लिए रख दोगे तो बेकार होना ही होना है। ठीक है, रेंसिड होना ही होना है। तो बेसिकली यहाँ पे हमारा ये देखिए चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। एंड मैंने शॉर्टली में समझाया है आपको, एकदम रिवीजन चैप्टर था ये, एकदम रिवाइज करवा दिया मैंने आपको, फुली होली चैप्टर। ओके, कोई भी आपको अगर प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, एनी कन्फ्यूजन, एनी रॉन्ग मैंने कुछ बोला हो, उसके लिए आप कमेंट कीजिए फटाफट से। मैं नेक्स्ट वीडियो विद करेक्ट सेंटेंस नेक्स्ट वीडियो बना के दूंगा आपको, विद होल एक्सप्लेनेशन, फुल एक्सप्लेनेशन के साथ। ठीक है, एंड हाँ, वन थिंग मोर,
जो मैंने केमिकल इक्वेशन वाला पार्ट बहुत ही शॉर्टली समझाया है, येस आई नो, केमिकल इक्वेशन का पार्ट मैं आपको उसकी एक अलग वीडियो बना के देने वाला हूँ, क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो उस पर आपको केमिकल इक्वेशन बनाना, कैसे उसको बैलेंस करते हैं, ये सब मैं सिखाऊंगा। इस वीडियो में ये वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाती है, इसलिए मैंने इसमें नहीं समझाया है, क्योंकि वो आधे घंटे की वीडियो होगी। ठीक है, उसको मैं आपको एक अलग वीडियो बना के इसी चैनल पे जल्दी से डाल दूँगा। इसलिए आप उस वीडियो को पाने के लिए हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिए फटाफट से, बिकॉज़ और हाँ, बेल आइकन भी दबाइए, क्योंकि उसकी वजह से आपको उस वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। एंड अगर आप कोई वीडियो, ये शॉर्ट रिवीजन, क्विक रिवीजन पसंद आया हो, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट प्लीज़ कीजिए, और अपने दोस्तों से भी ये शेयर कीजिए, और लाइक वाइक करने के लिए कहिए भाई, बहुत कम सब्सक्राइबर मिल रहे हैं। So, until the next video, keep practicing. Love you all. Thank you.